चलो पकड़ो। वकील साहब, ऊबर चेक हो रहा था। रुको रुको, आराम से करो, ठीक है ना, आराम से तसल्ली से। दिक्कत ही रही है, दिक्कत यही है, देखो ऑफर दे दिया ए ने बी को, क्या कोई फर्क पड़ा? क्या ए बाउंड हो गया? क्या बी बाउंड हुआ? कोई बाउंड नहीं हुआ। ऑफर घूम रहा है ब्रह्मांड में, ठीक है ना, सही घूम रहा है, एक उल्का पिंड की तरह, राहु केतु की तरह घूम रहा है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ऑफर दे रखा पूरे शहर के बच्चों को, आओ पढ़ो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत तब आती है जब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अपने स्टेशन से छूट जाता है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस की रेलगाड़ी जब अपने स्टेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाती है तब दिक्कत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार एक्सेप्टेंस की कार्रवाई पूरी हो गई है दोनों तरफ से, तो अब ये मियर ऑफर नहीं रहा, अब ये प्रोमिस बन चुका है। और बाय डिफॉल्ट अगर इस प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, चलो इधर कर दो, ठीक है ना। अगेन मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि कंसिडरेशन जुड़ा ही हुआ है, मैं यूं कह रहा हूं कि बाय चांस अगर इस प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, सही, मैं आपको ऑफर दूं, सीधी सिंपल सी बात कि भाई मैं आई वांट टू बाय योर बम्पर होल पेन, ठीक है ना, एट 1000 पाउंड्स, और मैं 1000 पाउंड्स डाल के, ठीक है जी, या फिर साई डाल के, जैसे कि 100 पाउंड डाल दूं, ठीक है ना, 100 पाउंड्स मैंने आपको डाल दिए, दे दिए, ठीक है ना। आपको भी लगा भाई 960 पाउंड का तो हम बेच रहे हैं, अदरवाइज मार्केट में हमको तो पर यूनिट पे अपने को तो कितने 40 पाउंड का फायदा हो रहा है, ठीक है जी। वो अपना ओके की एक्सेप्टेंस दे देता है, ऑलरेडी कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है इसके अंदर। अब ये सिर्फ प्रोमिस प्रोमिस नहीं बनेगा, क्योंकि कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है, ये क्या बन जाएगा? ये एग्रीमेंट बन जाएगा। कैसा? लीगल प्रोमिस, लीगल कंसिडरेशन, लीगल एग्रीमेंट, यानी एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। यह उसी समय, उसी क्षण, जिस समय, जिस क्षण, जिस मोमेंट यह एग्रीमेंट बना है, उसी क्षण यह कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसी समय बन जाएगा ये, ठीक हो गया। तो फिर इसी कारण से जब कल को ये रिवोकेशन की बात आती है, ठीक है ना, तो रिवोकेशन को बेसिकली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ये बाइफर्केशन आती है। क्या? कि भैया एक्सेप्टेंस जो है बेसिकली किसके अगेंस्ट में कब पूरी हो रही है? ऑफरर के अगेंस्ट में और ऑफरी के अगेंस्ट में कब पूरी हो रही है, किस मुहूर्त में पूरी हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, किस मुहूर्त में पूरी हो रही है, उस मुहूर्त से पहले रिवोक होगा अगर होगा तो। अपने माइंड में ये पिक्चर बना के मत चलना कि दोनों ही पार्टी रिवोकेशन करना चाहती हैं और दोनों, या फिर दोनों की दोनों पार्टी जो रिवोक नहीं करना चाहती, मत बनाना पिक्चर अपने माइंड में, ठीक है, फिक्सिंग मत करना, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ऑफरर ऑफरर चाहता हो रिवोक करना, ठीक है ना, या फिर वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि भी एक्सेप्टर चाहता हो कि मैं भैया अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर दूं, नहीं इसके साथ बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, समझ पा रहे हो? हमने माइंड में पिक्चर नहीं बनानी है, अगर आप फिक्स करोगे तो फिर गलती होगी क्या कि इस केस के अंदर ऑफरर है भैया, ठीक है ना, कौन मेकर ऑफरर है,
नहीं, इस केस के अंदर तो मेकर जो है वो भाई साहब एक्सेप्टर है। मेकर किस चीज का? मेकर ऑफ रिवोकेशन। ठीक हो गया, हमने नहीं बनाना। ठीक हो गया, सिंपल। अगर ऐसे करोगे तो फिर आपको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा एज अगेंस्ट दी ऑफर, फिर नीचे एज अगेंस्ट दी ऑफरी, फिर अलग अलग लिखोगे आप। क्योंकि अगर आप मेकर एक्सेप्टर को बना रहे हो तो फिर अलग दोनों तरफ से लिखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा ऑफरर ऑफरी, दो बनाने पड़ेंगे फिर आपको, फिर एज अगेंस्ट दी ऑफरर। अगर मेकर ऑफरर है तो, अगर मेकर एक्सेप्टर है, ठीक है जी, तो फिर अलग से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया ना? ये एक्सेप्टेंस से ही दिक्कत आ रही है। हाँ जी बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे एक्सेप्टेंस के केस में मान लेते हैं कि ए ने बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, ऑफर ए है, दूसरा बी, ठीक है, ठीक है, और तो वही सेम सिचुएशन है कि बी की एक्सेप्टेंस से पहले अगर ए को रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस के केस में रिवोक करेगा, ए को चलो रिवोक करना है। यही चीज, तो यही सर अगर ये रिवोक करता है तो एक्सेप्टर, हाँ नहीं ऑफरर, अगर ऑफरर रिवोक करना चाहता है तो वो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल नहीं हो जाएगा एक्सेप्टेंस से पहले? हाँ तो सर फिर हम उसे एक्सेप्टेंस उसमें कैसे वो करेंगे? मैं तो देखो आपको कह ही रहा हूँ कि दिक्कत जब एक्सेप्टेंस आती है, उसकी कम्युनिकेशन की गाड़ी छूटती है, तभी दिक्कत आती है। मैं तो कह रहा हूँ जब ऑफर आता है और ऑफर को यदि आपने रिवोक करना है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन इसका भी मुहूर्त है। मुहूर्त क्या? इसकी तरफ एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है ना, इसके अगेंस्ट में पूरा होने से पहले करना पड़ेगा भाई साहब। जब इसकी पावर से बाहर निकलेगा ना वो, उससे पहले करेगा वो। सर वो तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हुआ ना, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? ये चीज होगी। बिल्कुल, आप भी तो ये सवाल पूछ रहे हो ना कि जो ऑफर होता है उसको कैसे रिवोक करना है, यही तो पूछ रहे हो ना आप। जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 4 के अंदर सीधा हेडिंग क्या है सेक्शन 4 की? कम्युनिकेशन की बात हो रही है सिर्फ। अब वो कम्युनिकेशन चाहे ऑफर का हो, चाहे एक्सेप्टेंस का हो, चाहे रिवोकेशन का हो, ठीक है जी, तीनों के विषय में बात करता है सेक्शन 4। हम बेसिकली एक गलती और कर रहे हैं, सेक्शन 4 को और सेक्शन 5 को हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है ना? हम सेक्शन 5 में तो 4 पढ़ने लग जाते हैं और सेक्शन 4 में 5 पढ़ने लग जाते हैं। सेक्शन 4 सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताता है कि कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, ठीक है ना? किस पॉइंट पे हम बोलेंगे भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूरा हो गया, भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आएगी फिर दो एक्सेप्टेंस आते ही दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एज अगेंस्ट दी ऑफर, एज अगेंस्ट दी ऑफरी। ठीक ऐसे ही अब रिवोकेशन कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कब कंप्लीट होगा भाई? रिवोकेशन को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ ये बताता है सेक्शन 4। सेक्शन 5 स्पेसिफिक है, सिर्फ रिवोकेशन की बात कर रहा है। किसकी? ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, ठीक है जी, और मुहूर्त की बात कर रहा है। देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है, शादी हो जानी चाहिए भाई 30 साल का होने से पहले, ठीक है, ये सेक्शन 4 बता रहा है। ठीक हो गया भाई? किस लगन में, किस मुहूर्त में शादी होनी चाहिए, ठीक है जी, कैंसल कुंसल करना है किस मुहूर्त में होना चाहिए, ये सेक्शन 5 आपको बता रहा है। टाइम फ्रेम 5 आपको दे रहा है, ठीक है ना भाई? रिवोक करना होगा नहीं करना होगा, बेसिकली कब कंप्लीट होगा, ये सेक्शन 4 आपको बता रहा है। समझ पा रहे हो ना? एक तो मैं याद बता दी भाई, देखो अगर जैसे भाई बता दिया कि बचपन में जब पैदा होता है और तो 25 साल तक क्या है ये बाल अवस्था होती है, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है ना? 25 से 50, 55 या 60 तक क्या है गृहस्थाश्रम का पालन करना है। 55 या फिर 60 के बाद बुजुर्ग आश्रम या फिर वानप्रस्थ हो जाना है, ठीक है जी। फिर जो है जो भी अपना आगे परलोक सुधारना जो भी,
ठीक हो गया। 4 ने तो सिंपल ये बता दिया, मियाद बता दी 1 से लेकर 25 साल। ठीक है ना। सेक्शन 5 क्या बता रहा है भाई, 1 से लेकर 25 साल में कब। समझ पा रहे हो वर्षा, समझ पा रहे हो ना। सेक्शन 4 में 5 मत पढ़ो। असली मुहूर्त सेक्शन 5 बता रहा है, और सिर्फ रिवोकेशन के विषय में बात करता है सेक्शन 5। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा। ऑफर एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की, सिर्फ रिवोकेशन की बात कर रहा है। और किस मुहूर्त, मुहूर्त समझते हैं ना, ऐसा नहीं मैं मतलब कोई ऐसा वर्ड बोल रहा हूं जिसको समझ नहीं पा रहे। किस मुहूर्त में रिवोक हो सकता है, ऑफर किस मुहूर्त में रिवोक हो सकता है, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस किस मुहूर्त में रिवोक हो सकती है, सिर्फ ये बात हो रही है सेक्शन 5 में। ये सेक्शन 5 बोलता ही यही है। तो मैनिपुलेट हो गए तुम। हाँ। वो वकील है पूरा वो। हाँ जी। आराम से चलेंगे, पहले ये बात समझ में आ गई। मैं तो कह रहा हूं पूरा रिवाइज कर रहे हैं हम तो। पहले ये बात बताओ, सबको ये बात क्लियर होगी कि सेक्शन 4 में एग्जैक्टली क्या है, सेक्शन 5 में एग्जैक्टली क्या है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जरा बताओ, बस बताइए आराम से अपनी भाषा में। आप बस इसकी उसकी मत करना बेटा। सेक्शन 4 में और 5 में क्या है, सिर्फ इसमें ऐसे हो जाता है ना, शादी की बात हो जाता है, बंद हो जाता है दिमाग। मैं यूं कह रहा हूं गुड़िया, मैं ध्यान से सुन, मैं ये कह रहा हूं तेरे ही सवाल का सारे का आज का जवाब दूंगा, ठीक है ना। मैं पहले ये पूछ रहा हूं कि अभी तक जो मैंने बताया है कि सेक्शन 4 अलग है और सेक्शन 5 है, क्या ये समझ में आ गया? आ गया है ना, तो वो रिपीट करो। मैं ये पूछूं, ये बिना कहे आज सारा का सारा तेरे लिए क्लास लग रही है आज, तो थोड़ी ठावस रख, ठीक है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 अलग कैसे हैं, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं, ठीक है ना। ये बताओ, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट कम से कम मैं तो समझ पा रहा हूं तुमको दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। सारों के सवाल लूंगा मैं, सभी के, बट पॉइंट वाइज। इस पॉइंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर नहीं क्लियर है तो वर्षा मुझे बताइए जरा क्या लिखा है। कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे? सेक्शन 4 में क्या है बताओ, कौन है? नदीप ट्राई मारो। सेक्शन 4 और 5 अलग कैसे? सर सेक्शन 4 में तो सीखो। ये नेक्स्ट सवाल आपसे है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है बेटा, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को बोलते हैं, तेरी ही क्वेरी चल रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा विश्वास रख, ठीक है ना। सारी क्वेरी तेरी जब तक तसल्ली नहीं हो, जब तेरा वैक्सीनेशन नहीं हो जाता ना आज, तो तेरे को आज जाने नहीं दूंगा। आज पौना घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे भैया आज, ठीक है ना। आज ये जितने कीड़े हैं ने, ये जो उठते हैं घर जाके, ये इसी की आज चप्पल पिटाई करनी है आज, ठीक है ना। सिंपल हो गया। पहले स्टेप वाइज चलो, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है ना। यही तो दिक्कत आ रही है, 4 के अंदर 5 घुसा दिया, 5 को कहीं और ले गए, ठीक है ना। वो बाईपास 4 बाईपास कर दिया, यही तो दिक्कत आ रही है। फिर अब रिवीजन की क्लास हो रही, फिर अभी भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। पहला सवाल क्या है सेक्शन, नेक्स्ट सवाल आपसे है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, सवाल सारे लूंगा मैं, ठीक है ना, सबके इंक्लूडिंग वर्षा, ठीक है। सबके सवाल घर पे जाके करना पड़ेगा फिर भी आज। ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्कूल में पढ़ लिया यार बच्चा, आंटी नल्लस को भाई स्वामी विवेकानंद पैदा हो रहा हो, ठीक है ना, स्वयं सरस्वती आ रही हो पढ़ने खातर, ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं समझते ना अपने बारे में, को हो तो बता दो। जेठी नहीं बोल रहे भाई, जेठी चुप है। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन बताई गई है सर, कम्युनिकेशन कैसे होगी प्रपोजर के और प्रपोजर के, ऑफरर और ऑफरी के में, ठीक है सर। सर जो ऑफर की और ऑफरी की, एक्सेप्टेंस की और रिवोकेशन की, ठीक हो गया। सेक्शन 4 में कहीं भी ये लिखा हो, देखो ऑफर तो हम समझ गए, एक्सेप्टेंस हम समझ गए, कम्युनिकेशन करना जरूरी, जब ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है तो एक्सेप्टेंस का तो जरूरी है ही है, बस डिनायल को छोड़कर, ठीक हो गया।
क्यों? क्योंकि सेक्शन 4 के आप साथ बाय डिफॉल्ट सेक्शन 3 पढ़ोगे। ठीक हो गया? सेक्शन 4 में कहीं पर भी ये बता रखा है कि रिवोकेशन किस चीज की, भाई ऑफर की रिवोकेशन या फिर एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन, कहीं पर भी सेक्शन 4 में ये बता रखा है? ठीक है ना? आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात। जिससे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। नहीं, सेक्शन 4 में ये बता रखा है कि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो या फिर रिवोकेशन, सिर्फ ये बता रहा है 4। ठीक हो गया? ऑफर एक्सेप्टर के केस में आप बाय डिफॉल्ट ऑफरर ऑफरी पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन जब सीधी सिंपल सी बात सेक्शन 4 के अंदर ये बता ही नहीं रखा है कि भाई एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस कब रिवोक करनी है या फिर ऑफर कब रिवोक करना है, नहीं बता रखा ना, खुद ही आपने पढ़ा है, नहीं बता रखा ना, तो इस कारण से बाय डिफॉल्ट सेक्शन 4 में हम मेकर और रिसीवर पढ़ते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के साथ। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर बता ही नहीं रखा भाई रिवोकेशन किस चीज की, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हो या फिर ऑफर को रिवोक कर रहे हो। बहुत क्लियर है? ठीक हो गया? क्लियर इतना? सेक्शन 5 में क्या है नदीप? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बता रखी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवोकेशन की बात हो रही है। ठीक है ना? किसकी? ऑफर कब रिवोक होगा, एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी। ठीक हो गया? इसी कारण से मेकर रिसीवर को अपने माइंड में रखो, क्योंकि बेस सेक्शन 4 है, हम रीड विद कर रहे हैं ना, सेक्शन 4 रीड विद सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, हम यही शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है जी? बेसिक रखो, बेसिक रखना पड़ेगा, है ना? ऐसा तो नहीं मतलब मकान बनाना है यार भाई, वो नीचे नींव खोद के परमानेंट उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है? आजकल तो भूमि पूजन वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है ना? तो बेस को याद रखना। ठीक है ना? क्योंकि अब ऑफर एक्सेप्टेंस आ चुके हैं तो भैया अब बाय डिफॉल्ट ऑफरर ऑफरी आ गया। ठीक है? आ गया। अब क्योंकि जैसे यहां पर इसको तो छोड़ दो, ये तो सिंपल मेकर था, दिक्कत यहां पर आ रही थी। ठीक है ना? जैसे एक्सेप्टेंस आएगा तो ऑफरर ऑफरी आएगा, ऑफरर ऑफरी आएगा तो भैया एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही सेक्शन 4 में भी आ जाएगा, सेक्शन 5 में भी आ जाएगा कि भैया रिवोकेशन ऑफ ऑफर एज अगेंस्ट दी ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है और एज अगेंस्ट दी ऑफरी कब कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट दी ऑफरर कब कंप्लीट हो रहा है और ऑफरी कब कंप्लीट हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा सेक्शन। ठीक है ना? सेक्शन 4 में नहीं है ये। ठीक हो गया? हाँ जी। जैसे सर अभी ये सेक्शन 4 के सी में लिखा हुआ है ये रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलिंग, तो जो प्रपोजल रिवोक करेगा वो तो सर ऑफर ही होगा ना? नहीं नहीं, जरूरी आपका नहीं कहना है कि एक्सेप्टेंस नहीं रिवोक हो सकती। सो एक्सेप्टेंस की बात है, वैसे भी प्रपोजल की बात है। नहीं नहीं, देखो आप ना, आपने सवाल ये पूछा कि एक्सेप्ट ऑफर ही तो रिवोक होगा ना, एक्सेप्टेंस थोड़ी ना रिवोक होगी। मैं कह रहा हूं अगर प्रपोजल को रिवोक करना है, हाँ ऐसे बोलो, प्रपोजल को अगर रिवोक करना है तो इस केस में तो ऑफर ही रिवोक कर सकता है ना प्रपोजल, अगर प्रपोजल रिवोक करना है हाँ बिल्कुल, और एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो ऑफर ही कर पाएगा, ऑफर ही करेगा। यस, लेकिन बाय डिफॉल्ट एज अगेंस्ट, क्योंकि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट करना है, तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 5 में एज अगेंस्ट दी ऑफर, एज अगेंस्ट दी ऑफरी आपको करना पड़ेगा। करेंगे ना आगे। ये स्टेप बताओ सेक्शन 4-5 का, ये स्टेप क्लियर हो गया। ध्यान रखो जो सेक्शन 4 में, आओ जरा इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो जो सेक्शन 4 के अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो एक सिमेट्रिकल फ्लो में चल रहा है, FLOW। ठीक हो गया? जो एग्जैक्टली सेक्शन 4 में आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ा उसको इलस्ट्रीफाई कर रहा है सेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन। देखो जरा सेक्शन 4 का ऊपर का पोर्शन ए,
प्रपोजल या फिर ऑफर के कम्युनिकेशन को पूरा कर रहा है। ऑफर का कम्युनिकेशन हमेशा एक तरफ से पूरा होगा, हमेशा, क्योंकि एक्सेप्टर्स तो आया नहीं पिक्चर में। ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? इसमें एज अगेंस्ट ऑफरी करने की जरूरत ही नहीं है। ऑफर का कम्युनिकेशन तो जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा, खत्म। ठीक हो गया? इसी इलस्ट्रेशन का भी नया इलस्ट्रेशन नहीं है, यही पुराने वाला इलस्ट्रेशन ही चल रहा है, ए वाला ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया? क्या बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल, बी जो है एक्सेप्ट कर लेता है ए का प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। पहले ही बता रहे हैं बाय पोस्ट चल रहा है। ठीक है जी। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सेम ऊपर वाला ए वाला ये सेम इलस्ट्रेशन, एक ही इलस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है ना? कब? एज अगेंस्ट ए, यहां पर ए कौन है? ऑफरर। कब होगा उसके अगेंस्ट में? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोस्ट हो जाएगा तो पावर ऑफ हु, ऑफरी की पावर से और उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। किसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो गई? ऑफरर के अगेंस्ट में हो गई। ठीक है ना? सिंपल। और एज अगेंस्ट द बी, हु इज बी? ऑफरी। उसके अगेंस्ट में कैसी होगी? उसकी, जब ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा। ठीक हो गया? एग्जैक्टली ये जो सेक्शन का 4 है और ये हेडिंग लिखी, हेडिंग क्या, ये जो लिखा होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट प्रपोज, ये सेम पार्ट है बी इलस्ट्रेशन। क्या रह गया? थर्ड पार्ट रह गया। कौन सा? रिवोकेशन है कम्युनिकेशन का, सी आ गया है। इसमें बाय डिफॉल्ट है, इसमें ऑफरर ए है, ऑफरी बी है। इस इलस्ट्रेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट है ये। लेकिन हम जब आप मेरे को कम्युनिकेट करते हो ना ये इलस्ट्रेशन, तो मुझे एग्जैक्टली क्या सुनाई देता है? और मुझे 3-4 दिन से सुनाई दे रहा है क्या? कि अगेन सिर्फ ऑफरर ही होता है रिवोकर। मुझे एग्जैक्टली ये सुनाई दे रहा है। नहीं सर, मतलब मैं तो ये कंफाइन कर रहा हूं कि प्रपोजल का जो रिवोकर होगा वो प्रपोजल होगा। ये तो बेटा अभी ठीक किया आपने, और ये आप गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? ये पूरी क्लास गलती कर रही है। माइंड में तो सर वही चीज चल रही थी, यही कन्फाइन नहीं करना, बस ये तो इस इलस्ट्रेशन में कन्फाइंड है ओनली। क्यों? क्योंकि इस इलस्ट्रेशन का जो सी है, सी ए बी सी अलग अलग होते हैं, ये नंबर की तरह होते हैं, पता होगा ना? ठीक है ना? बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि एक ही इलस्ट्रेशन एक सिमेट्रिकल फ्लो के अंदर चल रहा है, तो इस सी इलस्ट्रेशन में बाय डिफॉल्ट ए इज द ऑफरर, बी इज द ऑफरी। तो ये तो तुम कन्फाइन करो ही मत कि हमेशा ऑफरर ही जो है वो क्या बोलते हैं वो होगा, रिवोकर होगा। ठीक है? ये पढ़ता कौन है फिर? ठीक हो गया? सही। अब चाहे क्लास के अंदर बोल के मेरे से सवाल पूछो या फिर लिख के, यही सेम गलती कर रहे हो। सर जैसे ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इस केस में तो चाहे कुछ भी कर ले, रिवोकर जो होगा वो तो रिसीवर ही होगा। तो फिर इसी कारण से तो आपने इसी कारण तो आपने अगेन इसी कारण तो ऊपर हम हेडिंग कर रहे हैं ना, एज अगेंस्ट दी फलाना फलाना, एज अगेंस्ट दी फलाना फलाना। उससे पहले भी ये कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। इसी कारण तो हम बाइफरकेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इलस्ट्रेशन सी करते हैं तो ये बाइफरकेशन कहां जाता है? यहां अप्लाई नहीं कर पा रहे ना। इलस्ट्रेशन सी में तो सर क्या कहते हैं प्रपोजल की बात हो रही है। हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। प्रपोजल का रिवोक तो प्रपोजल ही करेगा। मैं वही कह रहा हूं दोस्त, मैं बेसिकली एग्जैक्टली जो अब आप समझ रहे हो ना, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कन्फाइन है, अदरवाइज कन्फाइन नहीं है। इस कारण से जब हम होमवर्क लेके जाते हैं या फिर जैसे आपको सवाल बता दिए, ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जैसे आप लिखोगे कि ऑफरर जो है वो रिवोकर होता है, क्यों भाई? गलत लिख दिया आपने। आप ऊपर करो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऊपर मेन हेडिंग बनाई, फिर नीचे वाली सब हेडिंग बनाओ एज अगेंस्ट दी ऑफरर, एज अगेंस्ट दी ऑफरी। ये करना पड़ेगा। फिर नीचे आ जाओ उस डायग्राम के, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस
as against the offerer as against the offeree. सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते कि अगर रिवोकेशन ऑफ ऑफर है तो इस केस में हमें पहले ही पता है कि जब ऑफर जो है वही हमारा वो क्या कहते हैं। तो मैंने बेटा इलस्ट्रेशन सी का होमवर्क थोड़ा दिया मैंने, आपने तो इलस्ट्रेशन सी का होमवर्क बता दिया। इसी कारण से मैंने आपसे 22% सवाल पूछा है, क्या हमेशा ऑफर ही रिवोक होगा, कभी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती? तो फिर ये लिखोगे ना, फिर होमवर्क कंप्लीट कैसे होगा? ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? जो सवाल आपको बता दिया, होमवर्क आपको बता दी, वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं अगर आपको बोल दूं, छोटे बच्चों की बात कर देता हूं, जैसे मैं आपको बोल दूं भाई 1 से लेकर 10 तक पढ़े लिख के लाना, आप कटमा लिख के लेके मेरे को दे दो, कर लिए जी हमने, कटमा चेक कर लो, मैं थोड़ा चेक करूंगा। ये आपने कन्फाइन कर लिया कि मैंने आपको ऐसे होमवर्क दिया, होमवर्क तो पूरा जो आपको बताया वही करना पड़ेगा। यही असूल ऐसा क्यों है, रूल ऐसा क्यों है? क्योंकि उधर जो सवाल पूछा जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो एग्जैक्ट जो वो सवाल पूछ रहा है वो उसका आंसर लिखना पड़ेगा, जो आप समझ रहे वो नहीं। ठीक हो गया? राइटिंग के तो रूल इतने खतरनाक है, किसी ने लिख दिया ना कि ये मैंने केस डिसाइड कर दिया क्योंकि सेक्शन 4 रीड विद सेक्शन 5 ऐसा ऐसा बोलता है, काटा मार देगा वो। यू नीड टू एक्सप्लेन, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना? ये ठीक ऐसे राइटिंग भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, ये इसकी उसकी करके लेके आए, और लिखने में भी समझ रहे हो? सबकी नोटबुक क्यों लौटा दी? आपने तो सेम ही लिख दिया, इधर भी सेम लिख दिया, इधर भी सेम लिख दिया। ठीक हो गया? इतना पॉइंट समझ गए? सेक्शन 5 सेक्शन 4 बिल्कुल अलग अलग है, हम समझ गए। इलस्ट्रेशन सी होमवर्क नहीं हो सकता क्योंकि इलस्ट्रेशन सी तो बहुत कन्फाइंड है, स्पेसिफिक है इलस्ट्रेशन सी। आओ जरा इलस्ट्रेशन सी पढ़ रहे तो पूरा भी कर लेते। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल, ऑब्वियसली। ठीक है जी, इतना लिखने की आजादी किस लिए आ रही है? क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्मेट में चल रहा है पूरा का पूरा, इलस्ट्रेशन ए से सेम चल रहा है। प्रपोजर ए में भी, सॉरी इलस्ट्रेशन ए के अंदर प्रपोजर कौन है? ए ही है। बी के अंदर प्रपोजर कौन है? ए ही है। सी के अंदर भी प्रपोजर ए ही है। और क्या कर रहे हैं? रिवोक कर रहे हैं क्या? प्रपोजल को। ठीक है जी, कैसे? बाय टेलीग्राम। ठीक है ना? तो कब? द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। बाय डिफॉल्ट कौन है? ए मेकर है, क्योंकि सेक्शन 4 मेकर रिसीवर की बात करता है। ठीक हो गया? कहां गया? हाँ, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, मेकर के अगेंस्ट में कब होगा? जब मेकर की पावर से बाहर हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ठीक हो गया? और बी कौन है? रिसीवर है। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट। ठीक हो गया? बी रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस, बी अब अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है, एक्सेप्ट बाय डिफॉल्ट बी ही है इसके अंदर। ठीक है जी, बाय टेलीग्राम। बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी, अब बी के अगेंस्ट में कब? जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है ना? एंड अगेंस्ट ए, जब ये टेलीग्राम रीच हो जाएगा। लेकिन वो मुहूर्त कौन सा होगा? समझ पा रहे हो? मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्होंने बीएनएस की क्लास लगाई थी, ये मुहूर्त ही डिसाइड करता है कि आपने ऑफेंस कर दिया है कि नहीं कर दिया। ठीक है जी, एक आदमी के द्वारा किसी दूसरे आदमी का वध हो जाता है, वो हत्या है कि नहीं है, ये मुहूर्त आपको बताएंगे। ठीक है ना? लेट्स से देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैपन बिटवीन ए एंड बी, ये रेप कब होगा, ये मुहूर्त बताएगा। सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सिचुएशन। नहीं, यही सिचुएशन लिखी हुई है ना, इसी को तो मुहूर्त कह रहा हूं। ठीक है ना? जो कंडीशन, जो इंग्रेडिएंट ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखे हैं, अगर वो कंप्लीट होते हैं तो ही। आपके दोस्त ने आपकी पॉकेट में हाथ डाल दिया, एक सर्टेन मुहूर्त पे चोरी है ये, अन्यथा चोरी भी नहीं है।
ठीक हो गया। ये मुहूर्त सेक्शन 5 बताएगा कब तक ऑफर रिवोक किया जा सकता है, कब कब तक एक्सेप्टेंस रिवोक करी जा सकती, ये सेक्शन 5 बताता है। ठीक हो गया। होमवर्क आया सेक्शन 5 का, आपने होमवर्क निपटाया सेक्शन 4 से, ये आपने गलती करी। ठीक हो गया। आज बस छोटी छोटी सर आपका तो ठीक होगा, सेक्शन 4 के हिसाब से ठीक होगा। नहीं बेटा, सेक्शन 4 के हिसाब से गलत है। होमवर्क सेक्शन 4 नहीं है, होमवर्क सेक्शन 5 है बेटा। मैं पूछ रहा हूं कराची, आप बता रहे हो काबा, काबा के हिसाब से तो ठीक है। हाँ ठीक है होमवर्क के हिसाब से गलत है। ठीक हो गया। ऐसे लिखो माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी, माय बेस्ट टीचर का ऐसे लिख दे रहे हो, बेस्ट टीचर के हिसाब से ठीक है, नहीं उसके हिसाब से समझ रहे हो दिक्कत क्या है। ठीक है ना, इतना समझे वर्षा, इतना समझे, डन हो गया। सिंपल सिंपल बताओ सेक्शन 4 में क्या है और सेक्शन 5 में क्या है, या फिर सवाल समझो कि सेक्शन 4 और 5 में फर्क क्या है। ठीक है ना, वर्षा बताइए, बताओ। ठीक है, खालिस कम्युनिकेशन बता रहे हैं। क्या क्या कम्युनिकेशन, क्या मतलब कम्युनिकेशन खालिस, क्या क्या करना कम्युनिकेशन का इसमें सेक्शन 4 में? पूरा सेक्शन 4 जो आप बता रहे हो पूरा करो। यस, पूरा बोलो कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, 3 चीजों का, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। ठीक हो गया, डन। मैं आशा करता हूं कि भाई आपको ऑफर का पूरा हो रहा है, एक्सेप्टेंस का पूरी हो रही है, रिवोकेशन का पूरा आपको पता है। ठीक है ना। सेक्शन 5 कैसे अलग है? सेक्शन 5 से रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये मुहूर्त बता रहा है, वो किस टाइम करना। रिवोकेशन नहीं, सेक्शन 5 करो, डिफरेंट करो, थोड़ा स्लो बोलो, इतना जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुई है ना सर, हाँ, रिवोक कब करना, यस, मुहूर्त बता रहा है। उनका रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कब हो सकता है, वो टाइम फ्रेम क्या है, कब कब हो सकता है, सिर्फ उसकी बात करता है, और किसी चीज की बात नहीं करता है। ठीक हो गया, सिंपल। सही, देखो जरा सेक्शन 5 एक बार दोबारा से देख लेते, चलो आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूं। सिंपल, एक प्रपोजल, ऑफर रिवोक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना। देखो अगेन, ऑफर चला गया, इतना बढ़िया ऑफर था, ऑफर बहुत बेकार था, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। ठीक हो गया। लेकिन ऑफर यदि आपने रिवोक करना है तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कहीं एक्सेप्टेंस तो नहीं हो गई है, क्योंकि एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो भैया ऑफर तो रिवोक हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, आप तो बाउंड हो। रिवोक किस लिए कर रहे हैं? ताकि बाउंड ना हो, बच जाए। हाँ के ना, ठीक है ना। बिंद गए सोमोती, एक बार फेरे हो गए तब झेलना पड़ेगा सारी उम्र। ठीक हो गया, पड़ेगा या पड़ेगी जो भी। ठीक है ना। अभी तो भैया मुहूर्त आपके पक्ष में है, कब समय बिगड़ जाएगा आपके कुंडली में, कौन आके बैठ जाएगा, ये उसके बाद कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है ना। राहु केतु और तीसरा हाउ। ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलो जी, एक प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय एक प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है, में लिखा हुआ है। बिफोर, जो कि आपने बॉक्स किया है, द कम्युनिकेशन ऑफ इसकी एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है कब? ठीक उसके खुद के अगेंस्ट में, एक्सेप्ट सॉरी वो प्रपोजर के खुद के अगेंस्ट में। लेट्स से मैं हूं प्रपोजर, आप हो प्रपोजी। मैंने, अब अगेन किसने, ऑफर कौन रिवोक कर सकता है? मैं कर सकता हूं। ठीक है जी। लेकिन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में पूरा होने से पहले मैं बेसिकली
ऑफर रिवोक कर सकता हूं, उसके बाद नहीं, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है। फिर वापस 4 में जंप लगाओगे, बताओ जरा, जिससे पूछू सिर्फ वो बताना, ठीक है ना रवि। ऑफर का एक्सेप्टेंस, ठीक है जी, मैं हूं ऑफरर, आप हो ऑफरी, मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। सर आपकी पावर से बात नहीं, गलत कर, ठीक है वर्षा, मैं ऑफरर हूं, वर्षा ऑफरी है, ठीक है ना। मैंने ऑफर जो था अपना रिवोक करना था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यह पता लगाना पड़ेगा कि आपकी तरफ से, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आपकी तरफ से मेरे अगेंस्ट में ऑफर का सॉरी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, उससे पहले ही कर पाऊंगा मैं अपना ऑफर रिवोक, उसके बाद नहीं। सिंपल सवाल ये है कि अगर आप ऑफरी हो और मैं अगर ऑफरर हूं, ठीक है जी, तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ है। मत पढ़ो, पढ़ के मत बोलो। सर जब ऑफर की नॉलेज में आ जाएगी नहीं, गलती कर देते हो। हाँ बताओ। जब सर ऑफर, जैसे मैं ऑफर, आप ऑफरी ही हो, तो जब मेरी पावर से कम्युनिकेशन बाहर निकल जाएगा तो आप यस, आपने तो आप बाउंड हो communication of acceptance पूछी है ना सर। तो सर हाँ, के against में तो bound मेरे होगा। अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, सर बाउंड कब होंगे सर? आपके अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा तब बोलोगे मुझे कि मेरी जब उसमें नॉलेज में आ जाएगा। यही अप्लाई करना है, यहीं पर आकर गड़बड़ कर रहे हो, ये है मेन दिक्कत। अब एक्सेप्टेंस तो सर समझ में आ रहा है, रिवोकेशन में कंफ्यूजन आ रहा है। इससे पहले ही कर पाओगे, इससे पहले तो कर पाएंगे। चलो रोल बदल लेते हैं हम, समझ लेना आप, ठीक है ना, रोल बदल लेते हैं, ठीक है ना। आप ऑफर हो, मैं ऑफरी हूं। अब ऑफर कौन करेगा, आप कैंसिल, रिवोक कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है ना। सेक्शन 5 में क्या लिखा है, आपके अगेंस्ट में जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो जाए उससे ठीक पहले कर सकते हो भैया, ठीक है ना। अब अगेन कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, कब कंप्लीट होगा, जब आप आपके अगेंस्ट में, ये ना नहीं, हाँ, एक्सेप्टेंस जब आपके हाथ से कम्युनिकेशन निकल जाएगा, ठीक है जी। लेट्स से हम चिट्ठियों 1872 का समय है, ठीक है ना, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं भैया, ठीक है ना, आपने मेरे पास चिट्ठी भेजी, दिल्ली से चिट्ठी भेजी आपने, ठीक है जी। अब मैं चिट्ठी का रिप्लाई चिट्ठी के थ्रू ही भेज रहा हूँ, ठीक है जी। आपको अचानक याद आया कि भाई ना मैं तो अब रिवोक करूंगा, क्या करोगे अब आप, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, उसी टाइम में आपको टेलीग्राफ आप देख लो आप क्या करोगे। मैं चिट्ठी लिख दी है, टेलीग्राम भेजूंगा सर, टेलीग्राम भेजूंगा उसके चार्ज, बताओ जल्दी बताओ, टेलीग्राम टेलीग्राम, ठीक है जी, ये चिट्ठी तैयार होगी मेरे हाथ में, ठीक है जी, टेलीग्राम भेज दिया आपने, ठीक है जी। या फिर अदरवाइज आपने अपने ऑफिस से बंदा भगा दिया, जल्दी भाज ली, बाजा जा, ठीक है ना, इससे पहले कि एक्सेप्टेंस उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, क्योंकि एक बार अगर उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया तो भैया आप बाउंड हो चुके हो, अब रिवोक नहीं हो सकता ऑफर, ठीक है जी। मेरे हाथ में है, मैं स्टैम्प स्टूम्प लगा दी, ठीक है जी। अब मैं अपनी वाली जो मोहर होती, सील होती, वो लगाना पर्सनल वाली, क्योंकि 1872 का जमा, बहुत बड़े लोग है भैया, 1872 में चिट्ठियां बड़े लोग लिखते थे, ठीक है ना। जो नॉर्मल आदमी हो तो उसने क्या फर्क पड़ा है, पड़ोस में कौन है कौन, क्या फर्क पड़ता है, चिट्ठी थोड़ी लिखेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है जी। उसी समय सेक्रेटरी आया या फिर आपका बंदा जो है मेरे घर पे पहुंच गया, बोले जी ये लो, ये पकड़ो आप, ये कह जी टेलीग्राम भेजा है, किसने, हेमंत ने टेलीग्राम भेजा, अच्छा लाओ जी पढ़ाओ, लो जी पढ़ लो, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे सिर्फ चेपनी आती है चिट्ठियां, ठीक है जी। हम तो खानदानी अमीर हैं, पढ़ने लिखने का तो काम हम मुझसे करते हैं, ठीक है जी, सही। क्या करोगे फिर, वो जो आपका बंदा है, जैसे दिशा आ गया, ठीक है ना, दिशा ने अपना वो कम्युनिकेशन कौन सा, रिवोकेशन का मुझे पढ़ के सुना दिया, रिवोक हो गया ऑफर, सोचो चिट्ठी मेरे हाथ में है, हो गया, उसकी नॉलेज में आ क्यों, सर आपकी पावर से बाहर नहीं निकलेगा, चिट्ठी मेरे कंट्रोल, मेरी पावर में ही है, पावर में ही है। वो पावर मतलब आप ऑफर अपना रिवोक कर पाए क्योंकि चिट्ठी मेरे पावर, मेरे कंट्रोल में है,
ठीक है जी, वाइस वर्सा कर देते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन मैनिपुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप दोनों से सवाल है मेरा, ठीक है ना, मैनिपुलेट कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। पहला सवाल आज पूरे दिन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद जेट्टी से पूछूंगा, ठीक है ना, उसके बाद नवदीप आपसे, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। चलो जी, मैंने चिट्ठी चिपका दी, ठीक है ना, सही। और मैं जा रहा हूं, भाई बड़े आदमी है तो मेरे घर के बाहर ही लेटर बॉक्स लगा हुआ है, 1872 का समय है, ठीक है जी। मैं जा रहा हूँ चिट्ठी लेके, ठक 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 ठक, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, सही। आपका बंदा आ गया, भागा भागा, ठीक है जी। अब वो सांस ले रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, अरे भाई क्या हो गया, पानी पिलाओ भाई इसको। सेठ जी का मुंह नहीं माया, भागा भागा। भाई सेठ जी भैया बहुत काम कर रहा हूँ, बता। बता भाई, ठीक है जी, हाँ बताओ जी। अच्छा बताओ, ये आया है टेलीग्राम, रिवोक कर दिया। अब आप बोलोगे कि कुछ नहीं के बताऊं, क्यों, मेरी पावर से बाहर हो गया, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बंद कर दो, बेरट बंद कर दो, सभी बंद कर दो, क्योंकि रटने से तो हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। आज जब पढ़े थे आज होया नहीं, वो भी हो रहा है पाछे, चलो जी, नहीं होगा तो भैया प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर देखो फिर भी नहीं होता तो फिर एक ही तरीका है जो आप नहीं करोगे, ठीक है ना। गुजराती में कहावत है, चोटी बांधी ने बड़ी जाऊं, ठीक है ना। आज रात को अपनी चोटी बांध लेना चौखट से, ठीक है ना, और बैठ जाना, ठीक है ना। नींद आएगी तो बड़ा बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। हो सकता है आज रात को स्वयं सरस्वती दर्शन दे, और बोले पढ़ ले सो पाछे लिए, ठीक है ना, सही। अगेन कल देखो आपको ये बोला था कि वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ये बेरट सबसे प्रैक्टिकल बेरट है, ठीक है ना। कहीं भी जाओगे तो इसी से ही सवाल आएगा पहला, ये ऐसा बेरट है मुंशी भी सवाल पूछता है इससे, अरे ऐसी बेइज्जती करेगा वो, ठीक है ना। वो चैम्बर में 6 महीने तो नजर ही नहीं उठाई जा, मुंशी जी बॉस बढ़ जाएगा, वो हावी हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मुंशी बहुत बड़ा लेसन देता है, क्या, सुनने का, ठीक है ना। वो आपके जैसे दिव्य आंखें होती, दिव्य कान भी होते हैं, सुनने का काम हम दिव्य कानों से करते हैं, ठीक है ना, जो अभी होने चाहिए आपके पास, जो बाय डिफॉल्ट नहीं उत्पन्न कर पा रहे हो, ठीक है जी। अगेन मैं ऑफरर हूं, ठीक है जी, चलो छोड़ो, इंडिविजुअली आप हो ऑफरर, मैं हूं ऑफरी, ठीक है, सही, सिंपल हो गया। ऑफर कब कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है वर्षा, ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा हो रहा है, जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है, चलो जी, सही। एक्सेप्टेंस कब पूरा हो रहा है आपके केस में रवि, आउट ऑफ द पावर, पूरा बोलो, पूरा बोलो। एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात नहीं है, आप हो ऑफरर, मैं हूं ऑफरी, अब कंप्लीट करो, बोलो। मैं आपसे बेरट की लैंग्वेज नहीं पूछ रहा, आउट ऑफ द पावर वो सिंपल अपनी भाषा में बोलो ना। जब सर ऑफर की पावर से मैं हूं ऑफर, आप हो ऑफरर, मैं हूं ऑफरी, ऑफर की पावर से जैसे बोलो मेरे को, जब आपकी पावर से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बाहर हो जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। वर्षा रिवोक करना है ऑफर, ठीक है, रिवोक करना है, आप ऑफरर हो मैं ऑफरी हूं, बताओ जी कब तक कर सकते हो। मैं ऑफर हम्म, आप ऑफर, हम्म, जब तक मेरी पावर में है। यही गड़बड़ है,
चल रवि, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट में? ऑफर के अगेंस्ट। ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही जो ऑफरर है वो ऑफर रिवोक कर पाएगा, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? सही? दिक्कत कहां आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? घर पे जाके आज प्रैक्टिस करना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है? अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। ठीक है जी, मैं ऑफरर हूं, वर्षा ऑफरी है। ठीक है, सिंपल। ऑफर कौन देगा? ऑफर कैंसिल कौन करेगा? मैं ही करूंगा। ठीक है जी, आप ऑफरी हो। ठीक है जी, मेरे को ऑफर जो है वो कैंसिल करना है, रिवोक करना है मैंने। ठीक है ना? एक मियाद की बात करता है सेक्शन 5। क्या मियाद है? जब तक मेरी पावर में जब तक आपकी पावर में रहना, जब तक आप उसको रिवोक मैं ऑफरर हूं, आप ऑफरी हो, मेरी पावर का क्या है? अगर मैं ऑफर दे भी देता हूं तो फर्क क्या है? क्या कोई फर्क पड़ता है उससे? जब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तब तक क्या फर्क पड़ेगा? अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि हम लैंग्वेज जो भी लिखा हुआ है बेरेट के अंदर उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, हम उसको माइंड में रिटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिंपल। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जेटी, मैं ऑफरर, आप ऑफरी। ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट, सॉरी, मेरे को जो है ऑफर रिवोक करना है। ठीक है ना? मैं ऑफरर, आप ऑफरी। मैं ऑफर हूं, इस कारण से मैं ऑफर रिवोक कर पा रहा हूं। ठीक है ना? क्या मियाद है? कब तक हो सकता है? हाँ, जब तक कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट ना हो जाए। ये मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ये याद नहीं कर पा रहे हो, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? 1 2 3 4 की तरह नहीं है ये। ठीक है ना? सिंपल। थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड सेट रखो। यही दिक्कत हो रही है कि हम लैंग्वेज याद नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया? सिंपल है? डन है? आओ जरा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, डन। अगेन ये आपके कहने के बाद ये मैंने लास्ट दिन लगा लिया, मैं इसके ऊपर दिन नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना? घर पे बैठ के रिवाइज करो, होमवर्क करो। ठीक है जी, सिंपल। क्लास से पहले आ जाओ, एक आधे बच्चे के साथ अपना संपर्क कर लो। ठीक है जी, क्लास के अलावा एक ग्रुप बना लो अपना, है तो उसके ऊपर ये काम की बात कर लो फिर उस पर। ठीक है ना? उस पे काम की बात करो, उस पे इलस्ट्रेशन दे दो एक दूसरे को। ठीक है जी, बोलो कि मैं ऑफर हूं, तुम ऑफरी हो, बताओ कब कंप्लीट करोगे। ये सवाल जवाब से ही होगा। ठीक है, क्या डिस्कस करते हो उस पे? क्या पता, छुट्टी कब करवानी है? कल भाई कोई नहीं आएगा। ठीक है ना? कल की छुट्टी करवाएंगे, ये डिस्कस करते हो उस पे। आओ जरा, एक्सेप्टेंस। वर्षा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। ठीक है जी, मैं ऑफरर, आप ऑफरी। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपके केस में कब कंप्लीट होगा? जब वो लड़की नोटिस में आ जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? जब वो लड़की पावर से बाहर हो जाए। ऑफर तो मैं हूं। क्या सवाल पूछा? जो सवाल का जवाब आपने अभी दिया उसका 22% सवाल पूछा मैंने। ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर ऑफर ऑफरी में कंफ्यूज हो रहे हो तो प्रपोजर प्रपोजी समझ लो। मैं प्रपोजर, आप प्रपोजी। ठीक है ना? आपके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? ओपरी के अगेंस्ट में जब कंप्लीट होगा, जब वो लड़की
अभी तो ठीक बोला था पीछे, ऑफर की नॉलेज, सेम क्वेश्चन है। ऑफर की नॉलेज। हाँ जी नवदीप, मैं ऑफरर, आप ऑफरी, ठीक है, डन है, यस, ठीक है ना, पीला मुंह हो गया है, एक आध दबे उस पास मत हो जियो। देखो मैं, देखो कितनी कितनी सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कितनी सिंपल बात बता रहा हूँ। हमारे पास हमारी क्लास में 2 बिल्कुल फ्रेश माइंड के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पीछे बैठा हो ना पीली जैकेट वाला, वो सिर्फ अपनी उसमें अपने लिथार्जी पने में हो, सबसे ज्यादा माइंड है उसके पास, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड का है वो, ठीक है ना, लेकिन फन्ने खा है क्या करें पूरा खलीफा अपने अपनी दुनिया की करें, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में आएगी, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इसीलिए लेट ना हो, ठीक है ना। जितनी जल्दी समझेगा उतना अच्छा है। ये इसी प्रैक्टिकल माइंडसेट के बच्चे होते हैं, ये पता भी नहीं चलता, ये पीटी टक मेज टक, ठीक है जी, बच्चे सोचेंगे और यार उसका निकल गया भाई, एचपीएससी तो बिकी हुई है, बिकी नहीं हुई वो भाई, वो बहुत प्रैक्टिकल माइंड का था, उसने लोगों को बहुत प्रैक्टिकल वे में समझा है। फॉर्मूला थोड़ी ना है, मैथ याद हो सकता है क्या, मैथ याद हो सकता है, रट सकता है मैथ, मास्टर ने पेपर दिया था रट के, पास होने का रट के गया था मैं 10th क्लास में, उसके बाद फिर मैंने हाथ जोड़ दिए थे कोनी तई। आप लो नहीं रट सकते, ठीक है ना। कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं पूरा का पूरा लो रट लूंगा भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना, उसका कितना टीबी डाटा उसके माइंड में होना चाहिए, ब्रह्मांड के बराबर होना चाहिए, इतना इतना माइंड रहेगा ना उसका, तो याद कर रट रट पाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे वीआईएल पे सिंपल फंडा क्या है, जो चीज भाई नहीं समझ में आए उसको रट लो, और नहीं जो चीज समझ सकते हो तो रटने की जरूरत क्या है, क्योंकि ना तो सारा का सारा लो रट सकते हो, ना ही सारा का सारा लो आप याद कर सकते हो, ठीक हो गया। जो चीज समझ, ये समझने, ये रटने की चीज नहीं है। हेमंत बिल्कुल फ्रेश माइंड है, ठीक है, नवदीप से पूछ के फिर हेमंत से पूछूंगा मैं, ठीक है ना। और हेमंत सारा का सारा कंप्लीट करवाएगा, सेक्शन 4 भी कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना, 5 भी कंप्लीट करवाएगा, रिलस्टेशन भी करवाएगा। क्योंकि हेमंत को क्या दिक्कत आई, सिर्फ लिखने की दिक्कत आई है, अगर मैं प्रैक्टिकल वे में पूछूंगा तो हेमंत बता देगा, जेटी ने बता दिया, ठीक है ना। नवदीप से पूछ लेते हैं, मैं ऑफरर, नवदीप ऑफरी, वो सवाल तो पूछ लेते ये तो बहुत तेज हो गई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ठीक है ना, मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रहा है। मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश की आवश्यकता नहीं, ठीक बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो। सर जो ऑफर के अगेंस्ट में जो एक्सेप्टेंस होगी, हाँ, वो जब मैं आपके साथ कम्युनिकेशन पूरा करूँगा तब हो जाएगी। यही सवाल है कि कब पूरा होगा, जब मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा। जब आपको नॉलेज हो जाएगी, नहीं, जब मेरी नॉलेज में आ जाएगी। नहीं, नहीं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैं हेमंत से सारा का सारा सेक्शन 4 और 5 कंप्लीट करा, ठीक है, आता है, ठीक है। मैं ऑफर, मैं स्टेक चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। किसी के कहने कोने से नजर नजर नहीं लगती, किसी नजर नजर लगती है, ठीक है ना, ठीक है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों से पूछो, ठीक हो गया, सिंपल। मैं ऑफर, आप ऑफर, दिक्कत तो नहीं, चेंज करना है, चलो ठीक है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा। सिंपल, क्यों, क्योंकि आप ऑफर, क्या जब ऑफर का कम्युनिकेशन की बात आई, क्या ये करना जरूरी है, क्या उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि एज अगेंस्ट दी ऑफर, एज अगेंस्ट दी ऑफरिंग, क्योंकि आप तो पिक्चर में नहीं हो। पिक्चर में कब आओगे, जब आपकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, पिक्चर में आ चुके हैं, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में कब पूरा हो रहा है, जब मेरी कम्युनिकेशन मेरी पावर से बात चलती है। यस, शाबाश, वेरी गुड,
आपके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा हो रहा है? जब आपकी नॉलेज में जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है जी। मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, मियाद क्या है, मुहूर्त क्या है? सर मेरी जो पावर से बाहर निकलनी है कम्युनिकेशन, उससे पहले एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपकी पावर से बाहर निकले इससे पहले पहले तक, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। Yes. शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है आपकी नॉलेज में आने से पहले। आप मेरी नॉलेज में आने से पहले। शाबाश, बहुत बढ़िया। पता है कहां कहां दिक्कत कहां आ रही है? कहां दिक्कत आ रही? बहुत सिंपल है, ठीक है जी। विकास, रिवोकेशन करना है एक्सेप्टेंस का, मैं हूं ऑफरर, आप हो ऑफरी। एक्सेप्ट रिवोकेशन करना है एक्सेप्टेंस का, ठीक है जी। कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करोगे? आप करोगे ना, ठीक है। मुहूर्त बता दो। जब आपकी नॉलेज में ना आए, मेरी नॉलेज में आने से पहले। एक्सेप्टेंस आपकी नॉलेज में ना आए, सिंपल, सिंपल, बहुत इजी है। मेरे को हूं मैं सेम, मैं स्टेक चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं हूं ऑफरर, ठीक है ना, विकास हो ऑफरी। मेरे को अब ऑफर रिवोक करना है। आपको ऑफर रिवोक करना हाँ, मुझे ऑफर रिवोक करना है। जब तक एक्सेप्टेंस मेरी पावर में है ना, हम्म। तब तक आप तब तक कर सकते, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी। अब आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है मेरी नॉलेज में आने से पहले, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपके अगेंस्ट में कब पूरा हो गया? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपके अगेंस्ट में, आपकी नॉलेज में आ जाए। सेम चीज है। रिवोकेशन कब होगा एक्सेप्टेंस का? जब मेरी नॉलेज में आए उससे पहले। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा हो रहा है? जब मेरी नॉलेज में आ जाएगी। मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा हो रहा है? जब ऑफरी की पावर से बाहर निकलेगा। इसी कारण से ऑफर कब रिवोक हो रहा है? विकास की पावर से बाहर होने से पहले एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, तभी ऑफर रिवोक हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर ये बना के अगर इसमें सिमेट्री भी बनाओगे ना तो भी याद हो जाएगा, ठीक हो गया। बहुत इजी है, तो असंभव बना लिया, राय का पाठ बना लिया तो खाम खाम। यस क्यों नो? ठीक है जी। एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है दिशा, मैं ऑफरर, आप ऑफरी, या चेंज करूं? ठीक है ना, मैं ऑफरर, आप ऑफरी। आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, मैं करूंगा, आप करोगे, सीधी सिंपल सी बात, आप करोगे, ठीक है ना। कब कब तक रिवोक कर सकते? मेरी नॉलेज में आने से पहले, ठीक हो गया, सही, बढ़िया करा आपने। क्या करा? अब आपने यहां पर मेकर रिसीवर बना दिया, ठीक है ना। बट हाँ, दिमाग लगाया आपने, वेरी गुड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर मेकर ऑफ रिवोकेशन कौन? रिसीवर कौन? तो मेरे को रिसीव होने से पहले। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, चलो गया, ठीक हो गया, बहुत इजी है, सही। जेटी, मैं ऑफरर, आप ऑफरी, ठीक है ना, सिंपल है, डन। ऑफर रिवोक करना है, कौन करेगा? मैं करूंगा, शाबाश, ठीक है जी। कब तक हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस का ना क्या है? एक्सेप्टेंस का लेटर, एक्सेप्टेंस का लेटर बोल दूं, कम्युनिकेशन बोल दूं, हाँ, क्या आगे? आपको रिवोक करना है तो मेरा एक्सेप्टेंस ना, उससे पहले आपको मेरे को ना की बात नहीं सुनाई दे रहा, ना ना, पहले आपको सिंपल, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बंद कर रखा है ना, फिर क्यों भड़क ले रहा है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बता दे भाई, जब तक लेटर मेरे पास है या फिर जब तक आपको ना मिल जाए, अपने सिंपल भाषा में बता दे। रिवोक आपको करना है हाँ, ऑफर मैं ही रिवोक करूंगा, शाबाश, वेरी गुड। जब तक मेरे पास से मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास से ना आ जाए, जब तक तेरी पावर में है, मतलब कहने का, ठीक है ना, तब तक ऑफर रिवोक कर सकता हूं, ठीक है ना, सिंपल है। जेटी को एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, ठीक, गलत तो नहीं बोल दिया ना? एक्सेप्टेंस मैं रिवोक कर सकता हूं, किसी भी सूरत में कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मैं तो ऑफर हूं, सीधी सिंपल सी, मैं एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता हूं रिवोक, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है जेटी ने, मुहूर्त क्या है?
आपके पास एक्सेप्टेंस आने से पहले। मेरी नॉलेज में आने से पहले। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जेटी ने एक टर्म और बता दी, क्या एक्सेप्टेंस जेटी के अगेंस्ट में कब पूरी होगी, मेरी नॉलेज में आने से पहले। ठीक है ना, तो हालांकि इसने मिक्स कर दिया लेकिन ठीक है। ये मेरे पास इससे पहले एक्सेप्टेंस आए, ठीक है जी, उससे पहले मेरे पास नॉलेज आए एक्सेप्टेंस की, उससे पहले अगर रिवोक करना है तो ही कर सकता है। सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक हो गया, बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन सी मेंशन करके गलती कर दी, लिखा तो ठीक हुआ था इलस्ट्रेशन, लेकिन ध्यान रखना हर बार ऑफर ही रिवोकर है, जरूरी है क्या? सर इसमें रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस की जो आपने कल दिया था, एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन ऑफर ही नहीं करेगा ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा बीच में कि मान लेते हैं कि ऑफर जो है वो रिवोकर है? देखो ये लिखा आपने, ये तो पैराग्राफ बना के आपने लिखा है, ये यहां पर गलत कर दिया आपने, क्यों मान लें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस हुआ जनरेट। ठीक है, पहले रवि से पूछो, वर्षा से पूछो, वर्षा से पूछो। ये दोस्त ना ही, ठीक है ना, ये दुश्मन नहीं है। ठीक है, ध्यान दे जरा, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहिए अपने अंदर। ठीक है ना, एक बात आपको सीधा सिंपल और खुलेआम बता देता हूं मैं, इतना डिस्कशन कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना, सिंपल, इस बात की खुशी मनाना तुम। ठीक है ना, ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट बनाना। ठीक है, मेरे को परवाह नहीं है कि भाई 1 साल में कोर्स कंप्लीट होगा, 2 साल में, मेरे को परवाह नहीं है। मेरे को सिर्फ इस बात की चिंता है बच्चा यहां से निकलने के बाद ठोकरे ना खावे, उसको जहां ठिकाने लगना है ना वहां वो ठिकाने लग जाए। ठीक है ना, सिंपल, मेरे लिए कहीं ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है, सही, सिंपल है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोच समझ के। बहुत जल्दी हमने वो सुपर शूटिंग का खिताब नहीं जीतना हमने। ठीक है ना, कि 1 सेकंड में कितनी गोलियां, कितने राउंड फायर कर सकती हूं, मुझे नहीं चाहिए। आराम से सोच समझ के, टेक योर टाइम। ठीक है, सही। ऑफर ऑफरी में दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने जब प्रपोजर बोला तो भी आपने ऑफर और ऑफरी करके ही समझा उसको, तो मैं ऑफर ऑफरी बोलूंगा। मैं ऑफरर हूं, आप ऑफरी हो। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है ना, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं ही ऑफरर रहूंगा, आप ऑफरी ही रहोगे थ्रू आउट। मैं चाहे आपसे 10 सवाल पूछ लूंगा, ठीक है, उसके बाद नंबर आपका। ठीक है जी, ऑफर कौन करेगा? मैं, आप, मैं करूंगा, शाबाश। इसी लहजे में जवाब देना है। ठीक है ना, इसकी उसकी की जगह आप और मैं कर लेना। ठीक है ना, अगर बार बार ऑफर ऑफरी बोलने में दिक्कत है तो भाई आपके पास कम्युनिकेशन आ जाए इससे पहले, या पहुंच गया इससे पहले, ये इसी हिसाब से कर लेना। डन? ठीक है जी, चलो ध्यान से समझते हुए, ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? आप और मैं करके बोलोगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अब अगेंस्ट मैं और अगेंस्ट आप करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कर सकता ना किसी भी चांस में। ठीक है जी, अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रहा है? ऑफरी 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 ऑफर नहीं बोलना, आप और मैं है बस इसके अंदर। मेरे अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन आप कर रहे हो एक्सेप्टेंस का। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बार बार बोलते हो जब ऑफरी 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 ऑफर, ये बोलने में गड़बड़ कर देते हो। ठीक है ना, सिंपल प्रैक्टिकल वे में, टेक योर टाइम। ठीक है, एक बार मुंह से सही निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? शाबाश, जब कम्युनिकेशन, वो चिट्ठी वर्षा की पावर से बाहर हो जाएगी, मैं बाउंड हो जाऊंगा। ठीक है ना, अब अन्यथा कुछ चाहे, अब चाहे भूकंप आ रहा हो, चिट्ठी बाहर निकल चुकी कंट्रोल से, मैं बाउंड हो चुका। ठीक है जी, वर्षा कब बाउंड हो रही है? यानी सिंपल कर देता हूं सवाल में,
कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन वर्षा के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रहा है? जब आपकी नॉलेज जब मेरी नॉलेज में। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, सिंपल है। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब रिवोकेशन कर लेते हैं। अगेन मैं ऑफरर, आप ऑफरी, ठीक है ना। ऑफर कौन रिवोक कर सकता है? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो किसी भी सूरत में, ठीक हो गया। मेरे को ऑफर रिवोक करना है, ठीक है ना, तो मुहूर्त चाहिए, है ना, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, ठीक है ना। कब तक मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस आने से पहले थोड़ा सा लीगली और लॉजिकली बोलो। सर मेरी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आगे यहां तक ठीक है, शाबाश। पावर से यस, आपकी पावर से बाहर नहीं, यानी जब एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट हो ना, उससे पहले कर सकते हो जी आप ऑफर रिवोक, उसके बाद शाबाश, ठीक है जी, डन हो गया। ऑफर में तो यही होएगा, ठीक है ना। ऑफर में सिर्फ एक ही रिवोकेशन। एक्सेप्टेंस में आ जाओ, एक्सेप्टेंस रिवोक करनी कौन करेगा? आप करोगे ऑब्वियसली, ठीक हो गया, ठीक है जी। कब तक कर सकते हो? मैं आपकी नॉलेज में आने से शाबाश, बात खत्म हो गया, शाबाश, बहुत इजी है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। लास्ट नंबर दे रहा, ठीक है, फिर एक चांस ले लेते। रवि, एक तो छुप के मत बैठा कर, एक तो बिल्कुल ना, मतलब हेमंत की बिल्कुल खोपड़ी के ठीक पीछे बैठा होता है। बेटा इसको नहीं पता, ये तो आगे बैठा हो, ये आगे चल रहा है आपसे, ठीक है ना। और ट्रक के पीछे नहीं लगाया करें, ठीक है ना, ट्रक के पीछे कभी भी गाड़ी नहीं लगाते, ठीक है ना। अगेन हेमंत इज नॉट अ ट्रक, ठीक है ना, बट ऐसा ऐसा बोल, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर होकर बोल जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑफरर, रवि ऑफरी, ठीक हो गया, सिंपल। ऑफर कौन देगा? हाँ, आप और मैं करके ही बात करेंगे, ठीक है ना, सिंपल। बंद रखा है बेरक, ठीक है, सिंपल। ऑफर कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? ऑफर कौन दे रहा है? जब नॉलेज में आ जाएगा तो, ठीक है। कंफ्यूज भी हो रहा है, ठीक है ना। मेरे को आज भी वो समय याद है जब शुरुआत में तुम दोनों जने आए थे, ठीक है जी। सबसे ज्यादा और इंटेलिजेंट सवाल पूछते थे आप, लेकिन टाइम एंड गो, धीरे 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 जो आपकी ड्यूटी थी, आपका जो धर्म था, आपने करना छोड़ दिया, है ना। याद है वो समय? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आते थे, याद है किसी बच्चे को? ठीक है ना। और लगभग लगभग जो सवाल पूछ लिया वहां से जवाब आता था। देख कहा है बेनस, हाँ, ठीक है ना। अगेन यहां से आज कोई बात नहीं, यहां से फिर दोबारा से, ठीक है। अगेन मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं ऑफर हूं, मैं स्टेक चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं नहीं चेंज करूंगा, ठीक है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया मान लू मैं, कब मानू कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? शाबाश, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस देने का काम कौन करेगा? ठीक है, रवि करेगा, शाबाश, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? आराम से अपना टाइम लेके, आराम से टाइम लेके, यस, ठीक है ना। मैं कब बाउंड होगा? जब रवि की पावर से वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बाहर हो जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। रवि के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का? जब आपकी पावर से बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बेटा तू देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी ना एक्सेप्ट करूंगा, मैं तो ऑफर हूं, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा? एक्सेप्ट तो आपको करना है। कम्युनिकेशन, ध्यान से अपना समय ले, रैपिड बजर राउंड नहीं है ये, नहीं है। दोबारा से, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा?
टेक योर टाइम। मैं ऑफरर हूं, तू ऑफरी है। एक्सेप्टेंस तूने देनी है, मैंने नहीं देनी। मैं किसी भी क्या बोलते सूरत में, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी सर्कमस्टांस में मैं कभी भी एक्सेप्टर नहीं हो सकता। तो सर मेरे पावर से बाहर यस, जब वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तेरी पावर से बाहर निकल जाएगा तो मैं बाउंड हो जाऊंगा। ठीक है ना, सिंपल। ठीक, मैंने ऑफर दे दिया क्या कि भाई आयरन पिग्स, ठीक है ना, आयरन सैक्स, ठीक है ना भाई, मैंने खरीदने हैं, आप बेचोगे क्या? आपने एक्सेप्टेंस भेज दी मेरे को, ठीक है जी। अब आपकी पावर से जैसी वो चिट्ठी बाहर निकली एक्सेप्टेंस की, मैं बाउंड हो गया। मुझे नहीं मिली, मुझे लेट मिली, अब मैं नहीं दूंगा, मैं आयरन पिग्स या आयरन सैक्स वगैरह नहीं दूंगा, ठीक है जी, मैं बाउंड हो चुका हूं। अगर आप चाहोगे आप कोर्ट में जाके मेरे को बाउंड कर सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो कि भाई नहीं आयरन पिग्स दिलवाओ, ठीक है ना। मैं स्टील निर्माता हूं, ठीक है ना, आप वो स्टील को ले जाकर आप जो भी स्टील का फर्नीचर बनाते हो या स्टील के औजार बनाते हो या फिर कार वगैरह बनाते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको स्टील की आवश्यकता है, बिल्कुल आपको स्टील की आवश्यकता है, ठीक है ना, आप मुझे बाउंड कर सकते हो। इसी कारण से एक्सेप्टेंस दो जगह पूरी करवाने के लिए बोलते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट तो पूरा हो गया, कब? जब आपकी पावर से बाहर निकला, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ? आपके मेरे अगेंस्ट सर, हाँ, आपके अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ? जब सर मेरी नॉलेज में आ गया। आपकी नॉलेज में तो आपकी कम्युनिकेशन तो आपने दिया है, आपकी नॉलेज में और कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस किसने दी है? एक्सेप्टेंस मैंने दी है सर, तेरी नॉलेज में ही तो है। आपकी नॉलेज में आ गया। यस, ठीक है ना। और चलो एक चीज और बता देता हूं आपको, ऑफर कौन करेगा? मैं करूंगा इस केस में, मैं, ठीक है ना, ऑफर। डन हो गया, सिंपल। अगर आइसोलेशन में क्या है, ऑफर एक कम्युनिकेशन ही तो है। अगेन मेकर रिसीवर, ठीक है, डन। एक्सेप्टेंस को यदि आइसोलेशन में लोगे तो सिर्फ दो बंदे रहेंगे, एक्सेप्टर, रिसीवर, ठीक है ना। अब ऑफर बाय डिफॉल्ट देखो मेरी तरफ से कंप्लीट होना है, एक्सेप्टर की तरफ से थोड़ी ना ऑफर कंप्लीट होगा। तो अगेन मैं हूं मेकर ऑफर का, मेरे अगेंस्ट में, सिर्फ मेरे अगेंस्ट में ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब आपकी नॉलेज में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सिर्फ एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी? जब मेरी नॉलेज में आ जाएगी। बहुत इजी है, किसी भी तरीके से सीख लो। ठीक हो गया, डन है। आप ही लिखने वाले हो, आपकी नॉलेज में नहीं आएगा, आप तो नॉलेज से ही लिख रहे हो उसको। जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा मुझे भी तो मिलेगा। ठीक हो गया, डन। सीधा सिंपल क्या है, आपने एक्सेप्टेंस भेज दी, एक्सेप्टेंस भेज देने के बाद क्या है, वो एक्सेप्टेंस का लेटर था वो कहीं पे मिस हो गया। ठीक हो गया। अगेन क्या मेरे को बाउंड कर सकते हो आप? मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। अभी आप तक पहुंचा नहीं है ना सर। सर आपकी सोचो मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, सोचो। अगेन रैपिड बजर राउंड नहीं है, इतनी जल्दी मत मचाओ। मैंने ऑफर दिया कि आप मेरे आयरन पिक्स खरीद रहे हो, मैं स्टील निर्माता हूं, आप उस स्टील से जो भी कार बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, बर्तन बनाते हो, मशीन बनाते हो, व्हाटसोएवर, आप मैन्युफैक्चर हो। डन। मैंने ऑफर दिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, आपकी पावर से बाहर हो गया, ठीक है जी। अब क्या है, मैं आपको आयरन पिक्स देने से मना कर रहा हूँ, क्या बाउंड कर सकते हो मेरे को? एनफोर्स करवा सकते हो? करवा सकते हो ना, क्यों करवा सकते हो? मेरी पावर से बाहर निकल एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट हो गया, इस वजह से मैं बाउंड हो गया, ठीक है जी। आपने एक्सेप्टेंस का लेटर दिया, एक्सेप्टेंस का लेटर, क्योंकि डिनाइल का तो कुछ जरूरी नहीं है, डिनाइल का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस अगर लेटर आया है तो कम्युनिकेशन आया तो एक्सेप्टेंस का ही आया होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। अब वो लेटर गुम हो गया, ठीक है जी। मैं आपको बाउंड कर सकता हूं? और सर बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर अभी मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेंस आपके अगेंस्ट में कंप्लीट नहीं हुई।
आप बाउंड नहीं हुए अपनी एक्सेप्टेंस से। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का यदि मेरे अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, आपके अगेंस्ट में पूरी होने, अगर आपको बाउंड करना तो मेरी नॉलेज में आना जरूरी है। ठीक है, सिंपल। मैं ऑफर रिवोक कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो किसी मुहूर्त में, मैं ऑफर हूं, ठीक है ना, आप किसी भी मुहूर्त में नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ वो टाइम पीरियड बताओ ड्यूरिंग विच पीरियड मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं। सर मेरे कम्युनिकेशन में आने से पहले हैं? सर मेरे कम्युनिकेशन में आने से पहले सर, मतलब सर मेरी नॉलेज में आपकी एक्सेप्टेंस है ना सर, उसे आने से मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मैं ऑफर हूं बेटा, मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट। एक तो ना बहुत जल्दी जवाब देने की वो लगी रहती तेरे को, सोचा कर सवाल क्या है। मैं रिवोक कर रहा हूं ऑफर, मैं हूं ऑफरर, सिर्फ ओनली आई कैन रिवोक माई ऑफर, ठीक है ना। तो सिर्फ टाइम पीरियड पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैं अपना ऑफर किस टाइम फ्रेम में रिवोक कर सकता हूं, क्या शुभ मुहूर्त है जब मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं। सोच के। मेरी एक्सेप्टेंस आने से पहले एक्सेप्टेंस का तो जिक्र है, लेकिन एक्सेप्टेंस की उसमें एक कंडीशन लिखी हुई है कि फलाना फलाना एक्सेप्टेंस किसी के अगेंस्ट में कंप्लीट होने से पहले, मेरी पावर एक्सेप्टेंस निकलने से पहले मेरे अगेंस्ट में आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही मैं रिवोक कर सकता हूं। आपके एक्सेप्टेंस होने से मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले उसको समझ लेने दे बेटा, अब इसके बाद नंबर लगा मुझे, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस कौन रिवोक करेगा मेरे में और आप में से? सुनो जरा, ध्यान दो, हो गया ना, अपना अपना हो गया, ठीक है, समझने दो अब। हाँ जी, एक्सेप्टेंस कौन रिवोक कर सकता है? ओनली यू कैन, ओनली यू कैन, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है आपने, ठीक है जी। मुहूर्त बताओ, किस समय काल में, किस समय अवधि में आप अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो? आप रिवोक क्यों कर रहे हो एक्सेप्टेंस? क्योंकि आपको बाउंड होने का डर सता रहा है कि कहीं मैं बाउंड ना हो जाऊं। आप कब बाउंड होगे? जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा। तो आपको रिवोक करना है, नॉलेज में आने से पहले पहले ही करोगे और क्या कब करोगे? नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी जो है ये पिक्चर चेंज करनी होती है, सीन फिट करना पड़ता है और उसकी बेरट की लैंग्वेज बिठानी पड़ती है। आई एम दी ऑफर, ठीक है ना, यू आर दी ऑफरी, ठीक हो गया, सिंपल। कौन ऑफर कौन दे सकता है, ये मन मन में करो, ठीक है ना, मन मन में करना आपने। तब मैं ही कर सकता हूँ, बताओ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? ऑफर जब मेरी नॉलेज में आ जाएगा, आपकी नॉलेज में आ जाएगा, शाबाश, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सिर्फ किसी मुहूर्त में मैं दे सकता हूँ एक्सेप्टेंस? नहीं दे सकता, ठीक हो गया, डन। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा करना है मेरे अगेंस्ट में, कब होगा? जब मेरी पावर से बाहर हो जाएगी एक्सेप्टेंस। यस, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जब आपकी पावर से बाहर हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है जी। आपके अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस? जब आपको नॉलेज शाबाश, वेरी गुड, ठीक है जी। मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूँ, ठीक, आप कर सकते हो ऑफर रिवोक, यू आर द एक्सेप्टर, आप ऑफर रिवोक कर सकते हो किसी भी सूरत में, मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है जी। मुहूर्त क्या है? जब आपके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस ना हो, मतलब पूरी ना हो, जब मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। अगर हो गया तो फिर तो बाउंड हो गया। नहीं होए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट हो उससे पहले उससे किसी पहले। भी एट एनी टाइम लिखा हुआ है सेक्शन 5 की लैंग्वेज में, ये देखो सामने, सबके सामने लिखा हुआ है, देखो आंसर, ठीक है ना। बट ये लैंग्वेज जल्दी जल्दी पढ़ना और उसको अप्लाई करना ये तभी होगा जब घर पे जाके होमवर्क करोगे। आपकी
रिवोक क्या? रिवोक ऑफर को रिवोक तो करना हाँ, ऑफर को रिवोक करना, क्या कंप्लीट क्या कर रहे हो मेरे केस? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पूरा पूरा बोला करो, ठीक है ना? ना ना लिखते समय शब्द खाने हैं ना बोलते समय, ठीक है ना? एक वकील को इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, जितना ज्यादा कोई कमेंटेटर क्लियर होता है, ठीक है ना? सही सही। कोई कमेंट्री का शौकीन है क्या कोई? कोई हो कि भाई सचिन तेंदुलकर की ड्राइव में लगा और ये लगा चमनप्राश चौका, पता नहीं भाई क्या करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा साइमल्टेनियसली बोलते हैं। कोर्स होता पता है ना कमेंटेटर का, ठीक है? सबसे शानदार कमेंट्री कपिल देव करते हैं, लेकिन क्या है उनको बस थोड़ा सा बोलने में, उनका बोलने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? इस वजह से कमेंट्री बॉक्स के अंदर ज्यादा वो प्रोफाउंड नहीं है, वो थोड़ा अप्रोप्रिएट कम लगते हैं, ठीक है? हाँ, बट एक्सपर्ट होते हैं। कभी भी आप एक्सपर्ट हॉल में देखोगे ना, तो जैसे वो विक्रांत है, विक्रांत दुआ है शायद, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत दुआ है, पता नहीं कौन है, विक्रांत जैन है, विक्रांत गुप्ता, ठीक है जी? कभी भी एक्सपर्ट की जब बात करेगा ना, तो अपने स्टूडियो के अंदर वो कपिल देव को बिठाएगा, ठीक हो गया? ये थोड़ा सा ना साथ साथ बोलने की एक बार प्रैक्टिस करा करो। कोई भी मैच देखो, जिस भी स्पोर्ट्स के शौकीन हो, एक बार कमेंट्री करने की कोशिश करना, बट एप्रोप्रिएट शब्द मत खाना, ठीक है? अब मुझे पता ही नहीं है गोड्डे के नीचे लगती है तो क्या होता है वो, पता नहीं। एलबीडब्ल्यू मुझे तो बीमारी जैसी लगती है, मेरे को तो आज तो यूं ही नहीं पता वो एलबीडब्ल्यू होता क्यों है, फिर पैड बांध क्यों रखा है? आदमी विकेट गिराना मतलब आदमी गिराना ना, चाहे गोड्डा तोड़ो चाहे विकेट तोड़ो, मारो खींच के आउट, हाँ कि ना? सिंपल है। ऑफर रिवोक करना है, ठीक है जी? मैं किस मियाद में ऑफर रिवोक कर सकता हूं? ऑफर रिवोक करना है आपने, मैं ही करूंगा, आप कर सकते हो कभी? बताओ आपकी अगेंस्ट में कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले आप किस चीज का कम्युनिकेशन? एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले मेरे अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट किसी भी समय कर सकता हूं, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक हो गया? सिंपल। रिवोकेशन का ऑफर रिवोक करना है, रवि मियाद बताओ। रिवोक करना ऑफर, मियाद बताओ। बोलो बोलो, कंप्लीट करो, कोई बात नहीं, शब्द खाने खाना, मैं पूरा करवाऊंगा, बोलो। मैंने स्टेट चेंज नहीं किया, यू आर द ऑफरी, आई एम द ऑफर, मैं ऑफर रिवोक कर रहा हूं, मियाद क्या है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होने से पहले मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ऑफर स्वयं के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले आई कैन रिवोक माय ऑफर बट नॉट आफ्टरवर्ड, डन? ये ठीक, सही है, सही बात है ना? ठीक हो गया? सिंपल, सही। एक्सेप्टेंस रिवोक करनी कौन करेगा? नवदीप, आप करोगे मैं करूंगा? आप करोगे ना? किसी सूरत में मैं कर सकता हूँ एक्सेप्टेंस रिवोक, ठीक है जी? बताओ कब? आपकी नॉलेज में आने से पहले क्या? एक्सेप्टेंस में रिवोक करना, यस, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, बट नॉट ठीक हो गया? सिंपल, डन है? कोई रह गया? करो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है? ये ग्रुप पे, ठीक है ना? मेरे को जरा बताना, मैं हूँ नहीं ग्रुप पे, मैं बेसिकली जो आप लोगों का पर्सनल ग्रुप है, मेरे को कई बार डालने की कोशिश कर ली बच्चों ने, बट मैं उससे बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि फिर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाओगे। उस पर तुम्हारी इच्छा है जैसे बात करनी है आपस में, ठीक है ना? मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना? वो आपका अपना कम्युनिकेशन है, ठीक है? चाहे प्यार से चाहे अति प्यार से, जैसे भी तुम्हारी इच्छा, अपने को तो कोई लेना देना है नहीं उससे, ठीक है ना? डन है? सिंपल। क्वेश्चन भेजेगा ये, ठीक है ना? और पूरा लिख के भेजना है, ठीक है ना? किसी का भी, जैसे भाई एक केस के अंदर, जैसे भाई आप ऑफरर हो, विकास ऑफरी है, ठीक है ना? एक केस के अंदर सभी है ना, उसमें सभी बच्चे हैं। एक केस के अंदर
एक के तो आप ऑफर हो गए, एक ऑफरी, ठीक है ना, एक के अंदर ऑफरर जो है वो नवदीप रहेगा, ठीक है ना, आप ऑफरी बनोगे। दोनों ही केस के अंदर, ठीक है ना, पूरा पूरा लिख के भेजोगे, शब्द नहीं खाने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, शब्द या फिर लिख कर, जैसे हाथ से लिख लिया, ठीक है जी, फोटो खींच, ऐसी फोटो खींचनी है, ऐसे लिखना जो समझ में आ जाए, ठीक है ना, लिख के सुंदर सुंदर या फिर टाइप करके सुंदर सुंदर, ठीक है जी, और डाल देना, रिवर चेक कर देना, मदद कर देना आपस में। वो ग्रुप इसलिए है ताकि मान लो किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आपस में डिस्कस करो, ठीक है, बहुत मदद मिलती है, ठीक है। सामने वाला पता नहीं क्या बोल देगा आपको, आपके माइंड में वो वर्ड फिट हो जाएगा, ठीक हो गया, सही। अगेन कौन कौन सी दिक्कत आई, बताओ बताओ, प्रॉब्लम क्या है? क्लास नहीं हुई, बैठो, चेक करके भेजूंगा, टेंशन मत करो, बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत तो सभी को आई है, एक मैनिपुलेट हो गया। तो मतलब प्रॉब्लम तो सभी को है। आओ जरा पहले बताओ नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया दिन है आज, बाबा का दिन है, जय बजरंगबली, ठीक है ना। एक एक काम करना आज, पीपल के पत्ते के ऊपर, ठीक है ना, हल्दी और वो सिंदूर मिला के, ठीक है ना, या फिर वो गेरू, गेरू होता है, गेरू अगर घर पे हो तो ठीक है, ठीक है ना, जय श्री राम लिख के, ठीक है ना, और हनुमान जी को मूर्ति पे रख देना, उनके चरणों में रख देना। पढ़ाई की अब अपना एड्रेस जरूर लिख देना, अपना पूरा नाम। कभी वो कम्युनिकेशन गलत पहुंच जाए एक्सेप्टेंस का, नीचे फोन नंबर लिख देना, ठीक है ना, सही। नहीं मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, और कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तंत्र के अंदर सबसे शक्तिशाली देवता है हनुमान जी, ठीक है ना। लेकिन क्या पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उसमें से एक सिद्धि है ये। सिद्धि ये नहीं है कि कोई पीएचडी करे, ये वो सिद्ध नहीं है। सिद्धि पता है क्या है? इतनी स्पीड से पढ़ लेता है और उसको इंटरप्रेट कर लेता है, ये है सिद्धि। सिद्धि ये है कि जो किताब के अंदर लिखा अप्लाई मार देता है 2 मिनट में, ये सिद्धि है, ठीक है ना। निधियां तो छोड़ दो, निधियां तो बहुत अपर लेवल की, जब सिद्धियां सारी की सारी प्राप्त हो जाती हैं उसके बाद निधियों की बात आती है, ठीक है ना। अपना शरीर छोटा बड़ा करना, ठीक है जी, अपार शक्ति संगठन करना, ठीक है जी, अपना बीपी कंट्रोल करना, ठीक है जी, डन। दूसरे के मन की बात जानना, अरे तो देख रहे हैं, ठीक है ना। जो हनुमान जी का भगत है उसमें आएंगी सिद्धियां, लेकिन भक्ति ऐसी करनी पड़ेगी, डेडिकेशन, ठीक है ना, सही। एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, पान का पत्ता लेना, कटा पटा नहीं होना चाहिए, पान के पत्ते की पूंछ भी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करोगे, पान का पत्ता लिया फ्रेश, ठीक है, किसी भी पनवाड़ी के पास चले जाना, वो पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है, बस ये देखना कटा पटा ना हो, वो लेना, ठीक है जी। 2 अच्छी क्वालिटी के मोतीचूर के लड्डू लेना, ठीक है ना, लाल जिसके अंदर कलर हो मत लेना, ठीक है, जैसे जो पीले आते हैं ना, और बजरंगबली की तो अलग होते हैं, उसके अंदर रंगीन, उसके अंदर बूंदियां होती हैं, ठीक है, वो लेना, ठीक है ना। और उस पर 2 काली लौंग लगाना, एक लड्डू के ऊपर 1 काली लौंग, दूसरे लड्डू के ऊपर दूसरी काली लौंग, ठीक है ना। और उसमें एक जैसे डिस्पोजल तश्तरी होती है ना, प्लेट वगैरह होती है ना, उसके अंदर पत्ता रखना, उसके ऊपर 2 लड्डू रखना, उसके ऊपर लौंग लगाना, और भगवान को आज थैंक यू बोल, ठीक है। कभी भी जीवन में, ठीक है ना, जिसको दिक्कत आती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, डेली हनुमान चालीसा कर लेना भैया। है कोई जिसको पूरी हनुमान चालीसा याद है? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, याद करो, याद करो, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा जब हम 40 पैराग्राफ याद कर सकते हैं, ठीक है जी, एक एक वर्ड याद कर रहे हैं विदाउट एक कोमे की गलती। ये तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है ना। डेली करा करो उसका, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जो रिलीजन से नफरत करता है, ऐसा तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। हमारा पार यही है, ठीक है। पॉलिटिशियन कुछ भी करते हैं, उनको तो भैया अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चमकानी है, जॉब चमकती नहीं। देख रहे ना हर जगह
जहां कहीं भी देखोगे कास्टिज्म की सारी पॉलिटिक्स सत्यानाश हो रहा है। ठीक है जी, सब जगह सत्यानाश हो रहा है। और कास्टिज्म की पॉलिटिक्स कैसे होती है सबको पता है, एक दूसरे से नफरत ही सिखाते हैं। समझ पा रहे हो, पूरे देश का ये हाल है। ठीक है जी, मैं हैरान हो गया। एक वो वहां पे पहुंच गया, जो अपने जो पत्रकार वगैरह होते हैं ना, मैं बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, इसको बंद कर देता हूँ।